बिग बैंग से पहले क्या था। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बिग बैंग सिद्धांत को समझने का प्रयास किया कि जिस तरह बिग बैंग की घटना के पश्चात हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से स्पष्ट है, मगर ठीक उसी तरह बिग बैंग की घटना के पहले क्या था, यह पूरी तरह से अस्पष्ट है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थान व समय की शुरुआत थी, मगर क्या हम उस अवस्था को समझ सकते हैं जहां पर ना समय हो और ना ही कोई स्थान। यदि आप अपने बुद्धि पर पूरी तरह से जोर डालें और बिना समय के किसी अस्तित्व की कल्पना करें, तो क्या यह संभव है कि बिना समय के हमारा मस्तिष्क कुछ भी सोच पाएगा? यह हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा है कि हम समय से परे किसी भी अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार स्थान है कि किसी भी अस्तित्व को रहने के लिए स्थान का रहना जरूरी है। हालांकि यहां पर यह वाक्य अपना अस्तित्व लिए दिखाई पड़ता है कि बिग बैंग से पहले न समय था और न स्थान। इन शब्दों से बने वाक्यों को लिखा और पढ़ा जा सकता है, मगर क्या उस अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है कि बिग बैंग के पहले ना तो समय और ना ही स्थान था? तो क्या था? शायद यह हमारे बुद्धि की सोचने की सीमा है, जिसके परे जाकर हम इन्हें परिभाषित ही नहीं कर पाते। हालांकि वर्तमान में बिग बैंग के पहले की परिस्थितियों को समझने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कई नई जानकारियां भी प्रकाश में आ रही हैं कि जिस ब्रह्मांड की शुरुआत को हम 13.78 अरब वर्ष पुराना जान रहे हैं, उससे पहले भी कुछ ज्ञात हो जाए, मगर केवल स्थान व समय के साथ ही। और यह भी निश्चित है कि बिना स्थान व समय के किसी भी अस्तित्व को जानना हमारी बुद्धि की सीमा के बाहर है। हालांकि विज्ञान के कई आधुनिक खोजों ने हमारे ज्ञान में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसने हमारे इस ब्रह्मांड को समझने में काफी मदद की है। मगर बिग बैंग के पहले क्या था, आज भी हमारे पास इसका कोई तथ्यात्मक उत्तर नहीं है। यदि कुछ था, ऐसा मान भी लिया जाए, तो फिर उससे पहले क्या था? फिर से यह प्रश्न हमें वहीं पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पर हमारी बुद्धि कुछ भी सोचने में असमर्थ हो जाती है। जहां पर बिग बैंग के पश्चात 13.78 अरब वर्षों के घटनाक्रमों को विज्ञान स्पष्ट करता है और हमारे ब्रह्मांड को 4 आयाम में परिभाषित करता है कि हमारे ब्रह्मांड को 4 आयाम के जरिए ही परिभाषित किया जा सकता है। और स्थान के संदर्भ में पहला आयाम है लंबाई, दूसरा आयाम है चौड़ाई और तीसरा आयाम है ऊंचाई। तो इन 3 आयामों या 3 डायमेंशन से ही हम अपने ब्रह्मांड में स्थान की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। और फिर चौथा आयाम समय। तो 3 आयामी स्थान व चौथा समय, इनसे ही हमारा ब्रह्मांड परिभाषित होता है। नए सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत भी एक नए तरीके से हमारे ब्रह्मांड को परिभाषित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार के 4 आयामी ब्रह्मांड जहां हम रहते हैं, और इस प्रकार की जानकारियां हमें विज्ञान के लगातार होते हुए प्रयासों से यह समझ विकसित हुई है और हम आज इतिहास में परिष्कृत तरीकों से सोच पा रहे हैं, क्योंकि आज का विज्ञान हमारे पास अपने सबसे उन्नत अवस्था में है। मगर
यह सदैव से ऐसा नहीं था। यह जानकारी हमें विज्ञान के लगातार होते हुए प्रयासों से यह समझ विकसित हुई है कि आज हम परिष्कृत तरीके से सोच पा रहे हैं। मगर आज भी इस विज्ञान के युग में जब हम ये पूछते हैं कि बिग बैंग के पहले क्या था, तो क्या ऐसा कहा जाए कि कुछ भी नहीं? तो यह उत्तर भी सही नहीं है। तो क्या यहां पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमें पता नहीं कि बिग बैंग के पहले क्या था? मगर इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा में एक शब्द बड़ी प्रमुखता से उत्पन्न होता है कि यह कुछ भी नहीं। आखिर इसका अर्थ क्या होता है? यहां इन शब्दों के उच्चारण में बड़े ध्यान से समझना होगा कि नहीं शब्द बेहद जटिलता लिए हुए है। क्या इस नहीं शब्द का अर्थ हम वही समझते हैं जो नहीं शब्द के अर्थ में माना जाता है? यदि इस वाक्य पर चर्चा की जाए कि बिग बैंग के पहले ना तो समय था और ना ही स्थान, तो क्या इनका अर्थ यह निकाला जाए कि कुछ भी नहीं था? तो अब हम इन शब्दों को प्रामाणिकता से निकलकर दार्शनिकता के स्तर पर समझ रहे हैं, क्योंकि जब प्रामाणिकता समाप्त होती है तब दार्शनिकता की शुरुआत होती है। तो अब हम ब्रह्मांड की शुरुआत के पहले क्या था, इस प्रश्न को अब आगे हम धर्म के इतिहास के नजरिए से जानेंगे। मेसोपोटामिया के इतिहास की शुरुआत आज से लगभग 5000 वर्ष पहले शुरू हुई और इसे दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में सबसे पुराना माना जाता है। सुमेरो अक्कड़ियन क्यूनिफॉर्म लिपि, जिसे दुनिया की ज्ञात प्रारंभिक लिपि के रूप में जाना जाता है, और इन लिपियों में देखा जाता है कि यहां पर भी हमें ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई है, इन प्रश्नों के उत्तर को देखा जा सकता है। यानी यह ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इस प्रश्न ने अतीत से ही हमें सबसे ज्यादा परेशान किया और इसी की झलक हमें प्राचीन सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी दिखाई देती है। तो इन लिपियों में भी ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इस प्रश्न के उत्तर को देने का प्रयास किया गया कि कुछ नहीं से कुछ होने की उत्पत्ति। इन लिपियों में घटे घटनाक्रमों में यह स्पष्ट होता है कि इनको लिखने वाले लोग इन प्रश्नों का उत्तर पाने में असमर्थ दिखाई देते हैं और वे जमकर उत्पत्ति सृजन संबंधी कथाओं का वर्णन करते हैं। ये सारे घटनाक्रम अंततः केवल मिथक साबित हुए। प्राचीन मिस्र के धर्मों में भी उत्पत्ति संबंधी कथानकों में नन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है प्रारंभ में जल था और शुरुआत में ब्रह्मांड में केवल एक महान अराजक ब्रह्मांडीय महासागर शामिल था। इस जल रूपी महासागर को नन कहा गया। तो क्या हम समझें कि प्राचीन मिस्रवासी प्रारंभ में क्या था और इसके उत्तर में वे केवल जल पर ही जाकर ठहर गए, क्योंकि उनके लिए इससे आगे कुछ भी नहीं था। वह जल के ही वर्णन पर जाकर रुक गया। वे इसके आगे की परिभाषा को करने में असमर्थ रहे। यदि यहूदियों के पवित्र ग्रंथ हिब्रू बाइबल में देखें तो इसका प्रारंभ ही उत्पत्ति के खंड से होता है और बाइबल के पुराने विधान के प्रारंभिक वाक्य आरंभ में ईश्वर ने आकाश व पृथ्वी को सिरजा। तो यहां भी प्रारंभ को देखा जाता है कि यह आकाश और पृथ्वी से इनकी शुरुआत होती है। मगर यह प्रश्न तो शेष ही रह गया कि इस घटना के पहले क्या था, और क्या कुछ भी नहीं था, ऐसा कहा जा सकता है। और फिर आगे
इसी बाइबल के खंड में कहा गया है कि पृथ्वी बेडौल और सूनी थी और गहिराव पर अंधियारा था। मतलब सूना और अंधियारा। इससे आगे अब्राहमिक धर्मों में भी वे बढ़ नहीं पाए। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर हमें वैदिक काल के ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल और 129वें सूक्त के नासदीय सूक्त में मिलता है। और यहां पर कुछ भी नहीं के गहरे अर्थों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। नास दासिन्नो सदा सातदानी से आरंभ होता है, जिसका अर्थ है उस समय, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असत भी नहीं था और सत भी नहीं था। तो ऋग्वेद के इन सूक्तों में देखा जा सकता है कि सृष्टि से पहले क्या था। तो यहां पर नहीं शब्द पर विशेष जोर दिया गया है। यह सामान्य अब्राहमिक धर्मों के मिथक सृष्टि की रचना से आगे बढ़कर इसने दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया और दार्शनिक रूप में कि सृष्टि के पहले क्या था, इस पर चर्चा की गई है। इस सूक्त में आश्चर्य व जिज्ञासा प्रकट की गई है कि ब्रह्मांड कब, क्यों और किसके द्वारा अस्तित्व में आया। विशेष बात यह है कि इस सूक्त में इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया है, बल्कि यह कहा गया है इसका उत्तर संभवतः देवता भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वे भी सृष्टि की उत्पत्ति के बाद उत्पन्न हुए। तो यहां पर भी नहीं शब्द के अर्थ में क्या कुछ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह जहां प्रामाणिक दुनिया में समय व स्थान से परे सोचना हम मनुष्यों के लिए असंभव प्रतीत होता है, मगर कुछ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ भी नहीं के संदर्भ में हमारी बुद्धि से परे की सीमाओं को पार करते हुए तथागत बुद्ध के उपदेशों में भी हमें यही वर्णन मिलता है। और यहां पर संदर्भ है निर्वाण का। हालांकि निर्वाण और ब्रह्मांड दोनों एक अलग विषय है, लेकिन निर्वाण के संदर्भ में कुछ भी नहीं था, इसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि बुद्ध ने निर्वाण को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, मगर इसके बावजूद निर्वाण के अर्थ ने बौद्ध जगत को बेहद आकर्षित किया। जहां पर बुद्ध निर्वाण को समझाते हैं कि एक अग्नि जल रही है, उस अग्नि में लगातार लकड़ियों को डालते रहना और लगातार उस अग्नि को जलते देना। जब हम उस अग्नि में लकड़ियों को डालना बंद कर देते हैं, तब कुछ समय बाद अपने आप ही वह अग्नि शांत होकर बुझ जाती है। तो इसी बुझ जाना का आशय बुद्ध निर्वाण के संदर्भ में करते हैं, और वह इस अग्नि की तुलना जीवन के दुखों के लिए करते हैं कि तृष्णा रूपी लकड़ियों को अग्नि रूपी दुखों में लगातार डालते रहना और उस अग्नि या जीवन के दुखों में पड़कर बार बार झुलसना। हम अपनी तृष्णा का त्याग कर अपने जीवन के दुखों से मुक्त पा सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ियों के अभाव में बुझ जाती है, ठीक उसी प्रकार तृष्णा को खंडित कर जीवन के दुखों से मुक्ति पा लेना ही निर्वाण है।
यहां पर बुद्ध ने निर्वाण को सरलतम शब्दों में समझाया, मगर निर्वाण के अर्थ को सकारात्मक अस्तित्व के रूप में देने की कोशिश की गई। तो बुद्ध इन अर्थों के संदर्भ में कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि लकड़ियों के अभाव में बुझ जाती है, तो उसके पश्चात उसकी अग्नि किधर गई, किस दिशा में गई, कहां गई, इनका कोई अर्थ नहीं बनता। बस दुख थे जिन्हें मनुष्य भोग रहा था और इन दुखों से मुक्त हो गए, यही निर्वाण है। हालांकि बुद्ध के स्पष्टीकरण के बावजूद निर्वाण के अर्थ ने बौद्ध जगत को आकर्षित किया कि क्या निर्वाण कुछ भी नहीं है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि कुछ भी नहीं था। और इस कुछ भी नहीं के अर्थ को निर्वाण के संदर्भ में पहली से दूसरी शताब्दी के मध्य महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन चतुष्कोटि विनिर्मुक्त की व्याख्या करते हैं और वे इसके संदर्भ में निर्वाण का अर्थ समझाते हैं कि निर्वाण का अर्थ कुछ भी नहीं है, ऐसा भी कहना अनुचित होगा। भिक्षु नागार्जुन के अनुसार चतुष्कोटि के अर्थ में कोई भी कथन निम्नलिखित चार में से कोई एक हो सकता है। तो किसी भी अस्तित्व के अर्थ में चार परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें से पहला है सत्य यानी अस्ति, या वह है, उसका अस्तित्व है। इस संदर्भ में किसी भी अर्थ को परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी कोटि असत्य यानी नास्ति, या वह नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, वह झूठा है या कुछ भी नहीं है। तो दूसरी प्रकार की परिस्थितियों को भिक्षु नागार्जुन चतुष्कोटि की दूसरी कोटि में स्वीकार करते हैं। आमतौर पर हम या तो वह सत्य है या तो वह असत्य है, या हम कहें या तो उसका अस्तित्व है या तो उसका अस्तित्व नहीं है, या तो वह है या तो वह नहीं है। हम केवल इन्हीं दो परिस्थितियों के अर्थ को समझ पाते हैं। मगर भिक्षु नागार्जुन इसके अतिरिक्त दो अन्य संभावनाओं का स्पष्टीकरण करते हैं कि दो अन्य परिस्थितियां भी संभव हैं, और वे चतुष्कोटि में तीसरी कोटि को समझाते हैं कि तीसरा सत्य व असत्य दोनों हैं, यानी तदुभय या दोनों हैं। और भिक्षु नागार्जुन के अनुसार चौथी कोटि भी संभव है कि सत्य और असत्य दोनों में कोई नहीं, नोनुभयम, या दोनों नहीं है। तो भिक्षु नागार्जुन चार प्रकार की संभव परिस्थितियों का वर्णन करते हैं, जिसे हम अपने विवेक या बुद्धि से समझ सकते हैं, और इसके आगे वे निर्वाण को इन चारों संभव कोटि या परिस्थितियों में नहीं रखते हैं और कहते हैं कि निर्वाण चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है, अर्थात यह पांचवी कोटि है। तो क्या यहां पर भिक्षु नागार्जुन के निर्वाण का अर्थ हमारे समझने की क्षमता के आखिरी बिंदु पर जाकर समाप्त होता है? और क्या निर्वाण का अर्थ कुछ भी नहीं है? तो यहां पर ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसे बुद्धि से परिभाषित नहीं किया जा सकता। भिक्षु नागार्जुन यहां पर तथागत बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के नियम का सहारा लेते हैं
कि जब तक कारण था तब तक उसका अस्तित्व था, जब कारण ही समाप्त हो गया तो उस कार्य का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब यह है तो वह है, यह समाप्त हो गया तो वह भी समाप्त हो जाएगा। जिससे भिक्षु नागार्जुन जीवन के दुखों के संदर्भ में कहते हैं कि तृष्णा कार्य कारणवाद की श्रृंखला को उत्पन्न कर दुखों को अपने अस्तित्व में ला देती है। जैसे ही कारण यानी तृष्णा समाप्त होती है, ठीक वैसे ही कार्य यानी दुखों का भी समापन हो जाता है, और यही निर्वाण है। भिक्षु नागार्जुन के निर्वाण का अर्थ अपने दुखों से रिक्त हो जाना है, और वे इसका अर्थ शून्यता के संदर्भ में करते हैं। तो शून्यता का यहां पर अर्थ कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि निर्वाण चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। यही रिक्तता है, यही शून्यता है, और वही निर्वाण है। तो यहां पर नागार्जुन निर्वाण को हमारी बुद्धि की समझ से परे जाकर स्पष्ट करते हैं, और स्पष्ट करते हैं कि निर्वाण क्या क्या है इससे इसे नहीं जाना जा सकता है, बल्कि निर्वाण क्या क्या नहीं है, और इसी को नेति नेति कहा जाता है। जिस प्रकार शून्य के अर्थ में कि क्या कुछ भी नहीं है ऐसा कहना गलत होगा। शून्य सदैव अपना अर्थ लिए होता है। शून्य का अर्थ है सबसे छोटी से छोटी संख्या, मगर हमारी बुद्धि सबसे छोटी से छोटी संख्या को जानने में असमर्थ हो जाती है कि हम जितनी छोटी संख्या को दशमलव के अर्थ में समझ सकते हैं, संख्याओं के अर्थ में उससे भी छोटी संख्या संभव होती है, और यह श्रृंखला अनंतता के संदर्भ में चली जाती है। यहां पर कोई अस्तित्व तो है, मगर हमारी बुद्धि इसे परिभाषित नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार भिक्षु नागार्जुन निर्वाण के संदर्भ में हमारी बुद्धि की सीमाओं को पार कर जाते हैं। जहां पर बौद्ध मत में दो सत्य के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, संवृत्ति सत्य और परम सत्य या परमार्थ सत्य। वहीं पर आगे चलकर 7वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य 3 सत्य को स्वीकार करते हैं। पहला संवृत्ति सत्य, दूसरा परमार्थ सत्य, तीसरा प्रतिभासिका यानी केवल कल्पना पर आधारित वास्तविकता। और शंकराचार्य अपने अद्वैत सिद्धांत में नेति नेति का प्रयोग करते हैं। वे इसका उपयोग ब्रह्म को समझाने के लिए करते हैं। नेति नेति में क्या क्या है, इसके विपरीत क्या क्या नहीं है, इसके अर्थ में इसे परिभाषित किया जाता है। तो क्या ब्रह्म के नेति नेति के अर्थ को निर्वाण के नेति नेति के अर्थ से जोड़ा जा सकता है? तो यहां पर यह भी कहना गलत नहीं होगा। और यहां पर ब्रह्म या निर्वाण कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। जहां पर ब्रह्म का अर्थ संपूर्णता व ईश्वर के अर्थ में लिया गया, वहीं पर निर्वाण के अर्थ को शून्यता में परिभाषित किया गया कि इसे बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता। यहां पर जो है उसे बुद्धि के सहारे भी नहीं जाना जा सकता। तो इस प्रकार कुछ धर्म से जुड़ी परिभाषाएं थीं कि जहां पर कुछ भी नहीं को समझने का प्रयास किया, और विभिन्न धर्मों ने बुद्धि की समझ से परे इसे समझने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी समय व स्थान के पहले क्या था इसे जान पाने में असमर्थ हो जाती है। यहां पर हम यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि बिग बैंग की घटना के बाद क्या था,
मगर आज से 13.78 अरब वर्ष पहले जब बिग बैंग की घटना घटी, उसके बाद हमें इस ब्रह्मांड का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि बिग बैंग की घटना के बाद पहला 3 आयामों के साथ स्थान, दूसरा चौथा आयाम या समय, तीसरा ऊर्जा व पदार्थ का तंत्र, चौथा नियम, इन चारों ने मिलकर हमारे ब्रह्मांड को अपने अस्तित्व में लाया। यह चौथा घटक नियम ही है जिसके कारण यह हमारा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया और इसने ही हमारे ब्रह्मांड की आधारशिला रखी। मगर इन जानकारियों के अभाव में हमारे अतीत में सरलतम उत्तर ईश्वर के अर्थ में अपने उत्तर को ढूंढा। अगर हम इन घटनाक्रमों का विश्लेषण करें तो हमें यह प्रतीत होता है कि जिसे हम नहीं जानते हैं वही ईश्वर है, जिसे हम जान जाते हैं वह हमारी सृष्टि के घटक हैं। तो बिग बैंग की घटना के बाद यह हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से परिभाषित हो गया और यह हमारा ईश्वर का प्रश्न आज से 13.78 अरब वर्ष पहले चला गया। तो हमें स्पष्ट रूप में पता नहीं कि बिग बैंग के पहले क्या था, तो आप यहां पर ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि तब क्या था हमें पता नहीं। मगर बिग बैंग की शुरुआत के पश्चात ही सब कुछ स्पष्ट हो गया, सब कुछ ज्ञात हो गया और इस ब्रह्मांड में ईश्वर का प्रश्न ही समाप्त हो गया। तो इस ईश्वर की मान्यता को हम 13.78 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की शुरुआत से पहले ही छोड़ हमें हमारी सृष्टि को, हमारे ब्रह्मांड को बिना ईश्वर के इन 4 अर्थों में समझना होगा। और वे 4 अर्थ हैं: पहला 3 आयामों के साथ स्थान, दूसरा चौथा आयाम समय, तीसरा ऊर्जा पदार्थ तंत्र, चौथा नियम। तो अब आगे हम इन्हीं के आधार पर समझेंगे कि बिग बैंग की घटना के बाद क्या घटित हुआ। धन्यवाद।